उससे अधिक चालान बकाया है, आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्यवाही शुरू। ट्रैफिक चालान लंबित है, अब आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस का सख्त एक्शन प्लान। देश भर में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्ती। जानिए चालान, गाड़ी जब्ती और कानून का पूरा खेल। देश भर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब पुलिस हो गई है ज्यादा सख्त। जानिए पूरा नियम और बचाव का तरीका। देश के कई राज्यों में ट्रैफिक नियमों को लेकर अब सरकार और पुलिस प्रशासन काफी सख्त हो गया है। अब अगर किसी वाहन पर 3 या उससे अधिक ट्रैफिक चालान बकाया है तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है। यह नियम फिलहाल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान जैसे कई राज्यों में सख्ती से लागू किया जा रहा है और आने वाले समय में यह पूरे देश में लागू हो सकता है। क्या कहता है कानून? मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 206 और 207 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है और उस पर जारी किए गए चालान का भुगतान नहीं किया गया है तो ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार है कि वह वाहन को जब्त करके आगे की कार्रवाई करे। ई चालान क्या होता है? ई चालान इलेक्ट्रॉनिक चालान ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन या ट्रैफिक पुलिस द्वारा जनरेट किया गया चालान होता है जो सीधे वाहन के नंबर और मालिक के नंबर पर लिंक होता है। यह चालान SMS, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल जैसे e-चालान.परिवहन.gov.in पर दिखाई देता है। या 3 या उससे अधिक चालान होने पर क्या होता है? यदि किसी वाहन पर 3 या अधिक चालान बकाया है और उनका भुगतान लंबे समय तक नहीं किया गया तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन की पहचान कर उसे सीज किया जा सकता है। यह गाड़ी सड़क पर खड़ी हो, पार्किंग में हो या चलती हुई हो, कहीं से भी जब्त की जा सकती है। कैसे होती है गाड़ी की जब्ती? ट्रैफिक पुलिस या RTO की टीम डिजिटल डिवाइस और चालान डेटाबेस की मदद से चालान बकायेदार वाहनों की पहचान करती है। यदि वाहन सड़कों पर पाया जाता है और उस पर चालान लंबित है तो मौके पर ही गाड़ी को TO करके पुलिस स्टेशन या RTO यार्ड में भेज दिया जाता है। जब्ती के बाद क्या करना होता है? सबसे पहले वाहन मालिक को सभी लंबित चालान का भुगतान करना होता है। चालान भुगतान के बाद वाहन मालिक को संबंधित RTO या ट्रैफिक कोर्ट में पेश होकर रिलीज ऑर्डर लेना होता है। रिलीज ऑर्डर के आधार पर पुलिस गाड़ी को रिलीज करती है। चालान चेक और भुगतान कैसे करें? आप अपने वाहन का चालान नीचे दिए गए तरीकों से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल से वेबसाइट खोलें https.echallan.परिवहन.gov.in। वाहन नंबर या चालान नंबर डालें। लंबित चालान की लिस्ट देख सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। UPI वॉलेट ऐप से फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप में चालान सेक्शन होता है, वहां वाहन नंबर डालकर चालान चेक और पे कर सकते हैं। कैसे बचें चालान और गाड़ी जब्ती से? आम नागरिकों के लिए सलाह। नियमित रूप से चालान की स्थिति जांचें। हर महीने एक बार https.echallan.परिवहन.gov.in पर चेक करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हेलमेट, सीट बेल्ट, नो पार्किंग, रेड लाइट, ओवर स्पीडिंग से बचें। वाहन के सारे दस्तावेज अपडेट रखें जैसे इंश्योरेंस, PUC, फिटनेस परमिट आदि। यदि चालान मिले तो अनदेखी ना करें। समय पर भुगतान करें। जनता की राय और पुलिस की सफाई। लोगों की शिकायत है कि उन्हें चालान की जानकारी तक नहीं होती और अचानक गाड़ी जब्त कर ली जाती है। पुलिस का जवाब, हम SMS और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पहले ही नोटिस भेजते हैं। वाहन मालिक की जिम्मेदारी है कि वह समय पर भुगतान करे। बदलते ट्रैफिक कानूनों का असर आम जनता पर। भारत में लगातार बढ़ते ट्रैफिक उल्लंघन और बकाया चालानों की संख्या को देखते हुए अब राज्यों की ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विशेष रूप से डिजिटल ट्रैफिक व्यवस्था ई-चालान सिस्टम लागू होने के बाद अब हर गाड़ी और चालक की निगरानी आसान हो गई है। ऐसे में यदि किसी वाहन पर 3 या उससे अधिक चालान बकाया है तो वह वाहन अब डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाता है और उस पर जब्ती, सीजर या ई-लॉकिंग RC ब्लॉक की कार्रवाई हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से क्या कहा गया? हम किसी भी वाहन को बिना सूचना के जब्त नहीं करते। ई-चालान सिस्टम के जरिए हम वाहन मालिक को SMS, ईमेल और पोर्टल पर नोटिफिकेशन दिया जाता है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे समय पर चालान का भुगतान करें। अब समय आ गया है कि हर वाहन चालक ट्रैफिक नियमों के पालन को गंभीरता से लें। सिर्फ 500,000 के चालान को अनदेखा करना आपकी गाड़ी की जब्ती तक ले जा सकता है। आम जनता की परेशानी। कई लोग अनअवेयर होते हैं कि चालान कट गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट या स्मार्टफोन की कमी से जानकारी नहीं मिलती। SMS ना आना, RC किसी और के नाम पर होना या पुरानी गाड़ी खरीदने पर पुराने चालान लटक जाना भी बड़ी समस्या है। भविष्य में क्या हो सकता है? सरकार और ट्रैफिक विभाग अब डिजिटल सिस्टम को और मजबूत कर रहा है।
भविष्य में ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन, बकाया चालान वालों की आरसी रिन्यूअल रोकना, गाड़ी की बिक्री खरीद पर रोक, फिटनेस सर्टिफिकेट न देना जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जिम्मेदार नागरिक बने। गाड़ी का मालिक होना एक सुविधा जरूर है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। चालान की अनदेखी करना या नियमों को तोड़ना न सिर्फ आर्थिक नुकसान करता है, बल्कि कानूनी झंझटों में भी फंसा सकता है। समय पर चालान चेक करें, नियमों का पालन करें, अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जागरूक नागरिक, सुरक्षित सफर, यही है ट्रैफिक व्यवस्था की सफलता की कुंजी।